हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। जैसे कि आप लोग को पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ, जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम बना सकते हैं डीएनए से आरएनए, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से हम कैसे बनाते हैं प्रोटीन्स, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम की जो परफॉर्म करता है उसमें से एक प्रोसेस दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो द प्रोसेस इन विच RNA is synthesized from DNA is called as transcription। और ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, एंजाइम का नाम होता है RNA पॉलीमरेज। नाम से समझ में आ रहा है। अगर हम बात करते हैं बच्चों अबाउट RNA पॉलीमरेज, इसका मतलब क्या है? ये करवाने वाला है पॉलीमराइजेशन ऑफ द RNA। तो यहाँ पे हम डीएनए को यूज करते हैं एज ए टेम्पलेट, और उसको यूज करके हम बनाते हैं बच्चों आरएनए का एक स्ट्रेच। अब आरएनए बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, आरआरएनए होता है, एसआईआरएनए, एमआईआरएनए, एसएनआरएनए, एचएनआरएनए। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए, डिपेंड्स कौन क्या फंक्शन है उसके हिसाब से वो सारे आरएनए जो है वो बॉडी में बनाए जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसके अलावा ये प्रोसेस रिवर्स में भी चल सकती है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, परफॉर्म्ड बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर हम बात करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, तो आपके जो भी रेट्रोवायरसेस होते हैं उनके पास में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके अलावा जब हम बनाते हैं cDNA लाइब्रेरी, तब हम लोग भी यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी आरएनए पॉलीमरेज। स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं ऑफ प्रोकैरियोट। आपको पता है बच्चों प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। कैरियोट वर्ड जो है वो आया है फ्रॉम द वर्ड कैरी ऑन, दैट मींस न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बहुत ही प्रिमिटिव मतलब बहुत ही बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों प्रोकैरियोट्स की, तो इनका जो न्यूक्लियस रहेगा काफी बेसिक रहेगा, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रहता है। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये, और इनके जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ही कम चीजें प्रेजेंट रहती है। इनके पास में एक ही आरएनए पॉलीमरेज रहता है विच इज इन्वॉल्व इन ऑल दी आरएनए सिंथेसिस। हमारे पास में ऐसा नहीं होता, हमारे पास में 3 आरएनए होते हैं, पॉलीमरेज 1 2 3। प्रोकैरियोट्स दे ओनली हैव 1 आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है यही यूज किया जाता है फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनएस। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट देयर विल बी ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज, और इसी को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग एमआरएनए, फॉर मेकिंग टीआरएनए एंड फॉर मेकिंग आरआरएनए। तो चाहे कोई भी आरएनए बनाना हो, एक ही आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट रहता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो एक को स्टडी कर लेते हैं प्रॉपर्ली। अगर हम बात करते हैं बच्चों उस एक आरएनए पॉलीमरेज, तो उसके पास में कुछ स्पेसिफिक सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं। दे हैव 2 अल्फा सब यूनिट्स, बीटा सब यूनिट, बीटा डैश सब यूनिट एंड ओमेगा सब यूनिट। ये होता है कोर एंजाइम। ये वो यूनिट है हमारा जो हमारे आरएनए को आके अटैच होता है। उसके बाद में जब यहाँ पे आके बाइंड होता है बच्चों सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर की आने की वजह से बनता है हमारा ये पूरा का पूरा होलो एंजाइम। तो व्हाट वी कैन सी, वी कैन से दैट दिस होलो एंजाइम इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस कोर एंजाइम। जब हमारे कोर एंजाइम में सिग्मा फैक्टर आके बाइंड होगा, तब जाके बनता है हमारा एक प्रॉपर एक्टिव कॉम्प्लेक्स, एंड ये करवाता है फास्ट इनिशिएशन। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? तो सिग्मा फैक्टर का काम ही होता है कि वो इनिशिएशन को ज्यादा स्पीडीली करवाने में हेल्प करे, इनिशिएशन करवाने में वो हेल्प करे। वंस इनिशिएशन इज डन, फिर सिग्मा निकल जाता है, बाकी का आपका कोर एंजाइम पूरा का पूरा एलोंगेशन है वो करवाता है। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, उनका ट्रांसक्रिप्शन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ठीक, बिकॉज दे नॉट हैव डिफरेंट न्यूक्लियस। उसके बाद उनके पास में एक ही पॉलीमरेज रहता है जो बनाता है एमआरएनए, टीआरएनए एज वेल एज आरआरएनए को। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किस तरीके का पॉलीमरेज है? इट इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वो क्या करेगा? तो हमारे पास या बैक्टीरिया के पास जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उस डीएनए को यूज करेगा हमारा, और यहाँ पे इस तरीके से आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच रहेगा, और उस आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इस तरीके से एमआरएनए का सिंथेसिस कराता है।
तो यहाँ पे इस तरीके से दिस इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज रहता है, और एक ही पॉलीमरेज है जो सारे टाइप के आरएनए को बना सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द सब यूनिट, बिकॉज आपको यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के अलग अलग सब यूनिट्स की, तो उनके पास में होता है अल्फा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट के 2 कॉपीज होते हैं, दे हैव 2 अल्फा सब यूनिट्स। उनका काम होता है चेन इनिशिएशन एंड इंटरेक्शन विद रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अगर हम बात करते हैं बीटा का, तो यहाँ रखना कि बीटा जो यूनिट रहता है सबसे बड़ा होता है और वो मेजर कैटालिटिक होता है। ये परफॉर्म करवाता है चेन इनिशिएशन एंड इलोंगेशन। जो बीटा सब यूनिट रहता है दिस इज द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ द पॉलीमरेज, और ये करवाता है हमारा मेजर फंक्शनिंग करवाएगा। जो भी आपका स्ट्रैंड में हम बात करते हैं कि जो भी आपके आरएनटीपीज को ऐड करवाना है, वो सारा प्रोसेस जो है वो यही करवाता है। ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं इनिबिटर्स की भी, अगर मैं बात करूंगी प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिबिटर्स की, तो 2 हम नाम पढ़ते हैं, रिफाम्पिसिन पढ़ते हैं और स्ट्रेप्टोलाइडेंस पढ़ते हैं। दोनों के दोनों इनिबिट करते हैं आपके बीटा सब यूनिट को। आपका जो रिफामाइसिन जो होता है वो क्या करता है, तो वो इनिबिट करता है बेसिकली द इनिशिएशन, एंड स्ट्रेप्टोलाइडेंस इनिबिट करता है द इलोंगेशन प्रोसेस। बट बोथ विल इनिबिट द आरएनए पॉलीमरेज, स्पेसिफिकली इनिबिट किया जाएगा आपके बीटा सब यूनिट को। तुम्हारे पास में होते हैं 2 अल्फा के सब यूनिट्स, एक होता है बीटा का सब यूनिट, एक होता है बीटा डैश। तो वी हैव बीटा एंड 1 वी हैव बीटा डैश। ये डीएनए बाइंडिंग में हेल्प करेगा बिकॉज हमारे पॉलीमर्स को वहां पे अटैच होकर रहना है। देन वी हैव दिस सिग्मा यूनिट जो आपको बताया था, जो आपके कोर एंजाइम से होलो एंजाइम बनाने में हेल्प करेगा, एंड इनका काम होता है इन दी प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड द इनिशिएशन प्रोसेस। इसके अलावा एक और होता है आपको, दैट इज दी ओमेगा सब यूनिट। ओमेगा का काम क्या होता है, तो ओमेगा जो है वो फैक्टर्स को बाइंड करने में हेल्प कराता है। ओमेगा क्या करेगा, तो वो सिग्मा फैक्टर को रिक्रूट करने में हेल्प करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है अबाउट योर आरएनए पॉलीमरेज। क्या क्या बात ध्यान रखोगे, यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन, 1 प्रोकैरियोटिक पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए। प्रोसेस कहाँ पे होती है साइटोप्लाज्म के अंदर में। दे हैव दीज सब यूनिट्स, 2 अल्फा सब यूनिट, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, ये 5 होते हैं आपके कोर एंजाइम्स। सिग्मा ऐड हो जाएगा 6वां फैक्टर, तो बन जाता है हमारा होलो एंजाइम जो रहता है आपका प्रॉपर एक्टिव फॉर्म। वंस इनिशिएशन इज डन, सिग्मा इज फर्दर रिमूव्ड। उसके अलावा ध्यान रखने हैं इनिबिटर्स, तो इनिबिटर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, तो दे विल टारगेट दी बीटा सब यूनिट। 2 इनिबिटर्स बताया मैंने आपको, रिफाम्पिसिन है और एक स्ट्रेप्टोलाइडेंस है, 1 फॉर इनिशिएशन इनिबिशन एंड 1 फॉर द इलोंगेशन इनिबिशन। So I hope this detailed video about the enzyme RNA polymerase is clear to you all. If you have any doubts, any queries, do ask us students. आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, and we will try definitely to help you. So see you all very soon for a new video. If you have any more demand, आपको कुछ भी पढ़ना है तो please post it there and I'll definitely. So see you all very soon. Have a great day and a very happy life.